कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें कि हम चर्चा करने वाले हैं 9वें अध्याय के 8वें श्लोक को। और जैसा कि हमने चर्चा करना प्रारंभ किया था, ये जो अध्याय है ये परम गुह्य ज्ञान है। तो यहाँ पर भगवान सभी प्रकार के जो ज्ञान है, सभी प्रकार की जो नॉलेज है, उसमें से जो गुह्य अति गुह्य ज्ञान है उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। और वास्तविकता में ये जो गुह्य ज्ञान है वो भक्ति योग है। भगवान की भक्ति, कृष्ण भावनामृत का जो ज्ञान है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इसीलिए हमको बहुत ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास करना चाहिए, जिसके विषय में हम अपने पिछले कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। तो आज का हमारा 8वां श्लोक है, इसको हम पढ़ते हैं। प्रकृतिम स्वामष्टभ्यम विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इम कृत्स्नं वशं प्रकृतेर्वर्षता। इसका अनुवाद है, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है, रहता है, और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो वास्तविकता में जो पहले 3 श्लोक हैं इस अध्याय के, 9वें अध्याय के पहले 3 श्लोक, वे इस श्लोक की भूमिका का वर्णन करते हैं, जहाँ पर इस परम गुह्य ज्ञान के महत्व को और इस परम गुह्य ज्ञान की महिमा का जो है वर्णन किया गया है। और अब 4थे अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक भगवान इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से वे सर्वशक्तिमान हैं, कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं और बाकी सब उनके अधीन हैं। और इसीलिए ये श्लोक भी वही वर्णन कर रहा है। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। मेरे मतलब कौन बोल रहा है? भगवान कह रहे हैं कि ये जो पूरा जगत है, इतना बड़ा जगत है, ये सारा का सारा भगवान के अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। तो इसीलिए एक मायावादी लोग एक उक्ति का वर्णन करते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि ये जो संसार है जो है ब्रह्म है। ब्रह्म माने जो भगवान है, जो परम सत्य है, केवल वही सत्य है, ब्रह्म सत्य, लेकिन जगत मिथ्या। लेकिन ये जो भौतिक जगत है ये मिथ्या है। लेकिन वैष्णवाचार्यों ने इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है। वे कहते हैं कि ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है, किंतु जो जगत है, भौतिक जगत है, वो टेम्पररी है, वो अनित्य है, लेकिन मिथ्या नहीं है। तो अनित्य होने का क्या अर्थ है? कि वह बारंबार प्रकट होता है और बारंबार उसका विनाश कर दिया जाता है। और यह सब कैसे होता है? यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, मेरी इच्छा से होता है। तात्पर्य, यह भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत तत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणार्णव में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं। इन ब्रह्मांडों में वे हर एक में गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है, भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले हम इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं, जो अब तक यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया है, महातत्व। सृष्टि के समय यह शक्ति महातत्व के रूप में प्रकट होती है। मतलब जब भगवान सृष्टि करते हैं, भगवान ने कहा कि मेरी इच्छा से ही सृष्टि होती है और मेरी इच्छा से ही इस सृष्टि का विनाश होता है। तो जब सृष्टि होती है, मतलब जब सृष्टि प्रकट करते हैं भगवान, तो उस समय जो सबसे पहले क्या प्रकट होता है? महातत्व प्रकट होता है। अब ये महातत्व क्या है? ये महातत्व वास्तविकता में एक पिंड के समान है। एक ऐसा पिंड जिसके अंदर पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब चीज़ें जो हैं कंबाइंड हैं, लेकिन वे पैसिव फॉर्म में है, मतलब एक्टिव नहीं है। क्या बोलेंगे? मतलब कि वो
कोई कार्य नहीं कर रही हैं। जैसे अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब चीज़ें कार्यरत हैं, है ना। हमारा मन हमेशा थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग कर रहा है, हमारी बुद्धि हमेशा सोच रही है, हमेशा हम किसी न किसी अहंकार में है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, हाँ। और इसी प्रकार से जो है सब कुछ हमको एक्टिव फॉर्म में दिखता है। लेकिन जब ये सृष्टि प्रकट होती है तो वो पैसिव फॉर्म में प्रकट होता है, एक पिंड के रूप में प्रकट होता है, जिसको कि महतत्व कहा जाता है, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, जैसे मान लीजिए जब पिता के द्वारा, मतलब एक पुरुष के द्वारा एक स्त्री के गर्भ में जब गर्भाधान किया जाता है तो वास्तविकता में वहाँ पर एक पिंड बनता है ना। जब उसमें आत्मा प्रवेश करती है तब वो एक्टिव होता है। तो उसी प्रकार से जब ये जो पूरा भौतिक ब्रह्मांड है जो कि महतत्व के रूप में केवल एक मैटर के पिंड के रूप में होता है, उसके अंदर परमात्मा मतलब भगवान अपने महाविष्णु रूप में, अपने गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर भगवान के 3 विष्णु रूपों का वर्णन किया गया है। एक है महाविष्णु जो कि भगवान के प्रथम पुरुष अवतार हैं, दूसरे हैं गर्भोदकशाही विष्णु और तीसरे हैं क्षीरोदकशाही विष्णु। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम ये एक्सप्लेन करता है कि एते चांश कलाम पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि वास्तविकता में जो भगवान हैं, वास्तविकता में जो परम पुरुष हैं, परम सत्य हैं, वे कौन हैं? वे कृष्ण हैं, हाँ। और उनसे ही सब कुछ प्रकट होता है। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब अवृत्य। तो इसीलिए विष्णु भी भगवान कृष्ण से प्रकट होते हैं। तो इसीलिए जो पहले पुरुष अवतार होते हैं, जो भगवान के पहले पुरुष अवतार जो हैं भगवान कृष्ण के, वे हैं महाविष्णु। वे महाविष्णु जो कि कारणार्णव जल, जिसे कारण सागर भी कहते हैं, उसमें शयन करते हैं, उसमें लेटे रहते हैं। महाविष्णु के साथ में लक्ष्मी जी नहीं होती, ठीक है। जो हैं वे इस प्रकार से अकेले हैं और एकदम बहुत जाइजेंटिक फॉर्म है, बहुत बड़ा रूप है। और जिस प्रकार से हमारे रोम रोम से पसीना निकलता है, उस प्रकार से महाविष्णु के रोम रोम से ये महतत्व प्रकट होता है। इस प्रकार से ये महतत्व के बड़े बड़े पिंड प्रकट होते हैं, यानी कि ये ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और फिर वही महाविष्णु अपने आप को विस्तारित करते हैं गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में। तो जिस प्रकार से आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, उस प्रकार से भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में इस ब्रह्मांड के गर्भ में प्रवेश करते हैं, इसीलिए उनका नाम हुआ गर्भोदकशाही विष्णु। तो वो जब इस ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करते हैं, जब वो इस महातत्व के अंदर जाते हैं, तो फिर वो महातत्व जो कि पैसिव फॉर्म में था, फिर वो पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार जो कि बिल्कुल भी कार्यरत नहीं थे, वो एक्टिव हो जाते हैं। फिर वो कार्यरत हो जाते हैं, फिर वो कार्य करने लगते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ों की उत्पत्ति होने लगती है। तो इसीलिए फिर गर्भोदकशाही विष्णु, यानी कि जो शेष शैया पर लेटे रहते हैं, जिनके साथ में लक्ष्मी देवी होती हैं और उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, तो ये हैं गर्भोदकशाही विष्णु। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब फिर भगवान गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और फिर ब्रह्मा जी के माध्यम से वे अनेक जीवों को विस्तारित कर देते हैं, तो फिर उन सब के हृदय में वो गर्भोदकशाही विष्णु अपने एक विस्तार, जिसको हम कहते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु, जो कि खड़े हैं, जो कि चतुर्भुज विष्णु रूप आपने देखा होगा, खड़े हुए रूप में होते हैं, वो क्षीरोदकशाही विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में अंगूठे के साइज के जो होते हैं, वो सबके हृदय में प्रवेश करते हैं। और इस प्रकार से जो ये पूरा जगत है वो प्रकट होता है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो कार्यरत होता है भगवान की इच्छा से और भगवान की शक्तियों से। फिर क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो जो ब्रह्मांड है वो तो अभी शुरू ही हुआ है, पहली बार लोग जन्म ले रहे हैं, तो उनके कर्म कहाँ से आ गए, उनके पूर्व कर्म कहाँ से आ गए? तो वास्तविकता में जब इससे पहले कि सृष्टि में जब प्रलय हुई थी, तो उस समय जो व्यक्ति जिस योनि में था
उस समय जिस व्यक्ति की जो इच्छाएं थी वही उसकी चल करके आगे के ब्रह्मांड में कैरी ऑन होती हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए अभी प्रलय हो जाए अगर इस समय, तो मेरे मन में जो इच्छाएं थी, प्रलय होने से क्या होगा, सभी जीवात्माएं महाविष्णु के अंदर वापस चली जाती हैं। और फिर जब फिर से सृष्टि होती है, जो कि हमने अपने पिछले श्लोक में चर्चा किया था, यानी कि आप लोगों ने पिछली क्लास में सुना होगा कि जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, 430 करोड़ सालों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इतनी लंबी, एक दिन का मतलब 12 घंटे, और इतनी ही लंबी उनकी रात होती है, और ऐसे ही उनका महीना, उनके साल, और ऐसे ही जब 100 सालों तक ब्रह्मा जी जीत लेते हैं, उसके बाद जब प्रलय होती है तो सारे जीव जो इस ब्रह्मांड में होते हैं वो सब महाविष्णु के अंदर चले जाते हैं। जैसे कि हम श्वास को छोड़ते हैं और फिर से श्वास को अपने अंदर लेते हैं, उसी प्रकार से महाविष्णु के श्वास छोड़ने पर अनेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, लेकिन उनके श्वास वापस खींचने पर सारे ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से फिर सारे के सारे जीव उनके अंदर चले जाते हैं, फिर से एकदम जैसे सो गए, है ना। जैसे मान लीजिए आपकी रात को कुछ खाने की इच्छा थी और इच्छा करते करते आप सो गए, सुबह उठेंगे तो फिर से वही इच्छा आ जाएगी, चलो आज खाऊंगा, कल तो खा नहीं पाया था, है ना। तो इस प्रकार से सब जो जीव हैं वो एकदम से सो जाते हैं, बहुत लंबे समय तक सोते रहते हैं, एकदम पैसिव फॉर्म में रहते हैं, लेकिन फिर से जब सृष्टि होती है तो फिर से अपनी उन्हीं इच्छाओं के साथ वो कार्यरत हो जाते हैं। सबको समझ में आ गया। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियाँ क्रमशः विकसित होती हैं, सारी की सारी योनियाँ ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवशम शब्द से मिलता है जी कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं, और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती हैं, अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते। तो भगवान उनसे एकदम अलग रहते हैं। भगवान ये कार्य करते हुए भी उस कार्य के से बंधते नहीं हैं, इसीलिए तो भगवान है। ठीक है, क्लियर है? किसी का कुछ प्रश्न है इस श्लोक में? एक्चुअली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं पहले ही बोला था कि इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको बहुत ध्यानपूर्वक बार बार पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तब जा करके हमको थोड़ा सा समझ में आए। तो इसीलिए अगर किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हैं अभी तक जो हमने चर्चा किया, नहीं तो फिर हम अगले श्लोक पर चलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए। आपकी आवाज बताया ना इसमें विष्णु के तीन, आपने तीन विष्णु भगवान बताए थे ना। जी जी। ये महाविष्णु, विष्णु, श्रोताय विष्णु जी, ये तीन बताए थे ना। हाँ जी हाँ जी। ठीक है प्रभु जी। हाँ, आप फिर से इसके तात्पर्य को अच्छे से पढ़ेंगे अपने आप से ध्यानपूर्वक, तो आपको रिवाइज हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या है। मैं सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, लेकिन आप एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक, और कोई, और किसी का कुछ प्रश्न है? चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है। नाच माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीन वदासीना असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तो भगवान, जैसा कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य की लास्ट लाइन में बोल ही दिए कि भगवान इन सारे कर्मों से बंधते नहीं हैं, और यहाँ पर भगवान भी वही बात कह रहे हैं। तात्पर्य, इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई कार्य नहीं है।
वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागमः। वे सतत दिव्य आनंद में आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनवत कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनवत स्थित रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है। उसके आदेश से अनेक प्रकार की बातें घटती रहती हैं। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सज़ा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है। उसे इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। इस प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। वेदांत सूत्र में यह कहा गया है, वैषम्य घृणये न, वे इस जगत के द्वंद्वों में ना स्थित नहीं हैं। वे इन द्वंद्वों से अतीत हैं, ना ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय से ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। तो देखो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं, बहुत सुंदर उदाहरण के साथ समझाए हैं कि जिस प्रकार से एक कोर्ट में जज होता है, न्यायालय में न्यायाधीश होता है, और उसके ही निर्णय से किसी को फांसी हो जाती है, किसी को बहुत सारा धन मिलता है ना, किसी को बहुत सालों की सज़ा मिल जाती है। इस प्रकार से किसी को बहुत लाभ मिल जाता है, किसी की बहुत हानि होती है। लेकिन जज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको लाभ मिल रहा है, किसको हानि मिल रही है। उससे जज को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है और वो अपना काम कर रहा है, और किसी को बहुत पैसा मिल गया या किसी को बहुत बड़ा दंड मिल गया, उससे उस जज के ऊपर पर्सनली कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से भगवान के निर्देशन में ही इस संसार में सारे कार्य होते हैं। भगवान के निर्देशन में ही सब कुछ हो रहा है। भगवान की इच्छा से ही, भगवान जब सैंक्शन करते हैं तभी सब कुछ होता है। और उसमें बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ अच्छा भी होता है और बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ बुरा भी होता है। अब इसमें लोग कह सकते हैं कि ये कैसे भगवान है, या भगवान को तो मैं मानता नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि वो फिर इतने सारे लोगों के साथ बुरा क्यों कर रहे हैं? नहीं, लेकिन वास्तविकता में भगवान क्या हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फलों को दे रहे हैं, और एट द सेम टाइम वो उसके हानि लाभ से उदासीन हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसको जो है हानि हो रही है, किसको लाभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि वे तो वास्तविकता में न्याय कर रहे हैं। जिसने जिस प्रकार की इच्छाएं की हैं, जिसने जिस प्रकार के कर्म किए हैं, उसको उस प्रकार का फल प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमको इसको समझना चाहिए। किसी का कुछ है, प्रश्न है इसमें? होना चाहिए। तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा सा सुनने में समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है बिगिनिंग में। तो आई थिंक आप लोगों को प्रश्न होने चाहिए इसमें, ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले कॉन्सेप्ट के प्रति। यस मोहित हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम जी। प्रभु। मैं एक बार एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें यही एक व्यक्ति यही बात बोल रहा था कि ठीक है तुम भगवान भगवान करते हो, तो ये जो तुम्हारा भगवान है, जब एक 3 साल की बच्ची का रेप हो रहा था तब तुम्हारा भगवान कहाँ था? हैं? और उस 3 साल की बच्ची का क्या दोष था जो उसने मतलब उसको इतना बड़ा दंड दिया? और ऐसा कौन सा उससे कर्म हो गया था? ऐसे करके मतलब वो भगवान के प्रति बहुत द्वेष दिखा रहा था। तो उसमें कमेंट में भी कई लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे कि तो प्रभु इसका एक जो उत्तर हो सकता है वो क्या होगा? तो अपने पूर्व जन्मों के फलों को भुगत रहे ना हर जीव। वही तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है कि हर व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के फल को भुगत रहा है। अब वो कहेंगे 3 साल की बच्ची है, वही उसने क्या काम किया? क्यों नहीं किया? उसका पिछला जन्म होगा ना। और आपको नहीं एग्जैक्टली मुझे बताओ भी उसने ऐसा क्या ही कर्म किया होगा, तो इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट। ये इस प्रकार से ब्लैक एंड वाइट नहीं है
कि हर चीज़ के लिए कि आपको किस कर्म का क्या एग्जैक्ट फल मिला होगा। ऑफ कोर्स बहुत सारे शास्त्रों में उदाहरण दिए गए हैं, जिन उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कंसेप्ट को, लेकिन हम ब्लैक एंड वाइट नहीं कह सकते कि भाई अगर मैं गिर गया और मेरे को टांग पे चोट लग गई तो ऐसा मैंने क्या काम किया था कि मेरे को टांग पे चोट लगी, मेरा सिर क्यों नहीं फूट गया। ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई ना कोई वास्तविक कर्म है जिसके कारण मेरी टांग पे चोट लगी, सिर पे नहीं लगी, लेकिन वो क्या है एग्जैक्टली वो ब्लैक एंड वाइट उत्तर करना ये ना तो हमारा कार्य है और ना ही ये किया जा सकता है। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि भगवान के द्वारा जो ये बनाया गया सिस्टम है वो परफेक्ट है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर भगवान है और उन्होंने संसार बनाया है तो इस संसार में इतना कष्ट है क्यों। अगर भगवान है और उन्होंने संसार को बनाया तो इसमें कष्ट क्यों है। कष्ट है इसलिए हम भगवान को नहीं मानते। यहाँ पर क्यों इतनी परफेक्शंस हैं, यहाँ पर क्यों इतना करप्शन है, यहाँ पर क्यों इतना अन्याय है ना। ये प्रश्न सुनने में बड़ा अच्छा लग सकता है, ये प्रश्न सुनने में बड़ा ही लॉजिक लग सकता है कि भाई सही बात बोल रहे हैं। जब भगवान है, जब कोई सुप्रीम अथॉरिटी है जो कि जिसको कि ये सो कॉल्ड भक्त कह लो या फिर जो ये भगवान की भक्ति करते हैं, ये लोग जिसको पतित पावन कहते हैं, जिसको दीन बंधु कहते हैं, जिसको भक्तवत्सल कहते हैं, जिसको कृपा निधान कहते हैं, अगर ऐसा कोई भगवान है तो फिर इतना कष्ट क्यों है संसार में, क्यों इतना अन्याय है, क्यों इतना लोगों के साथ गलत हो रहा है, क्यों 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। ऐसा प्रश्न करते हैं ना बहुत सारे लोग, ऐसा आर्गुमेंट करते हैं। लेकिन हमको समझना चाहिए कि ये संसार बनाया ही इसलिए गया है। क्या बोल रहे हैं भगवान भगवद गीता में, दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार क्या है, ये संसार दुखालयम है, वो बनाया ही इसको दुखालयम गया है। तो आप यहाँ पर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर सब कोई सुखी हो। सब कोई क्या, कोई सुखी नहीं हो सकता। जो इस भौतिक संसार में होगा वो सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस संसार को बनाया ही इसलिए गया है। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। अगर आप कहें कि ये मोबाइल फ़ोन तो बेकार है, क्यों बेकार है, क्यों, क्योंकि इससे प्रिंट नहीं हो सकता, इसमें से मैं कागज डाल के प्रिंट नहीं निकाल सकता है, या फिर मैं इससे गर्मी में ये मेरे को ठंडी हवा नहीं दे सकता। तो भाई मोबाइल फ़ोन इन चीज़ों के लिए बनाया ही नहीं गया। समझ पा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन इसलिए थोड़ी बनाया गया कि आप मोबाइल फ़ोन से ठंडी हवा लें, या मोबाइल फ़ोन इसलिए थोड़ी बनाया गया कि आप मोबाइल फ़ोन से कागज़ को प्रिंट करें। नहीं, मोबाइल फ़ोन अलग कार्यों के लिए बनाया गया, और जिन कार्यों के लिए बनाया गया उन कार्यों को मोबाइल फ़ोन कर रहा है ना। तो उसी प्रकार से ये जो भौतिक संसार है, ये भौतिक संसार सुखी होने के लिए तो बनाया ही नहीं गया। ये भौतिक संसार बनाया ही गया है आपके कर्मों के फलों को भुगतने के लिए। ये भौतिक संसार बनाया ही गया है आपको कष्ट देने के लिए। अब आप कहोगे क्यों कष्ट देने के लिए, क्योंकि आपने इच्छा की है, क्योंकि आपने भगवान से ईर्ष्या की है, क्योंकि आप दोषी हैं। भगवान के धाम में जब रह रहे थे सब लोग, तो जब वहाँ पर अब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा क्या बोलते हैं सारे डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, है ना। लेकिन उन्होंने डिफेंस डिपार्टमेंट भी बनाया है, मिलिट्री भी बनाया है, जेल्स भी बनाई हैं। क्यों, अब क्या एकदम से तो जेल नहीं बनाई होगी। जब उन्होंने देखा कि लोग क्राइम भी कर रहे हैं, है ना, लोग गलत काम भी कर रहे हैं, और अब उन गलत कामों को रोकने के लिए, उन गलत कामों की सज़ा देने के लिए जेल की भी ज़रूरत है। और वो जेल भी गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, और उसको भी गवर्नमेंट वो उतना ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है जितना कि कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट या कोई और हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट या कोई और डिपार्टमेंट होगा। उतना ही डिपार्टमेंट है कैदियों को सज़ा देना। हाँ, इसीलिए कोर्ट्स बनाए गए हैं, ये बनाया गया, वो बनाया गया। तो इसीलिए ये जो संसार है ये हमको समझना चाहिए, ये संसार जेल के समान है। ये संसार हम बौद्धिक बद्ध जीवों के लिए, जो कि भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जिनको कि भगवान से स्वतंत्र होकर के भोग करने की इच्छा है, ऐसे लोगों के लिए जेल के रूप में बनाया गया है। कि भाई ठीक है, तुम भगवान से स्वतंत्र होकर के भोग करना चाहते हो, करके देख लो। तुम भगवान से ईर्ष्या करते हो, तुम दोषी हो, लो जाओ जेल में और देख लो भगवान से ईर्ष्या करने का क्या परिणाम होता है। करके देख लो स्वतंत्र रूप से भोग कितना कर सकते हो। तो इस प्रकार से जब इस संसार को जेल के रूप में बनाया गया, तो जेल में तो कष्ट ही मिलेगा ना। हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई यहाँ पर सब कुछ अच्छा होगा। इसीलिए हमको एक विशेष रूप से जो भक्त हैं, उनको जो समझदार व्यक्ति है, कहने का तात्पर्य है कि उसको ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, और हमको अपना टाइम एनर्जी इस संसार में चीज़ों को अच्छा करने के लिए नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इस संसार से कैसे हमको निकलना है
इसके लिए हमको अपना टाइम एनर्जी लगाना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। जब तक राजतंत्र था तो लोगों को लगता था कि लोकतंत्र होगा तो बहुत अच्छा होगा। अब लोकतंत्र है तो उसमें भी बड़ी सारी परेशानियां हैं, है ना। जब तो इस प्रकार से हर स्थिति में हम देख सकते हैं, हर चीज़ में देख सकते हैं। हम तो बेसिकली बिजनेस स्टडीज़ जब पढ़ते थे तो उसमें देयर वाज ऑलवेज द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ के कुछ अच्छी चीज़ें थी, हर चीज़ की कुछ कमियां थी, हर चीज़ में कुछ जो है बुराइयां भी थी। तो इस प्रकार से हम हर चीज़ को स्टडी किया करते थे अपने बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। तो वास्तविकता में इस भौतिक संसार को अगर हम स्टडी करेंगे तो देयर इज ऑलवेज लाइक दैट। तो इसीलिए जब तक हम आत्मा के स्तर पर नहीं आएंगे, जब तक कि हम इस भौतिक संसार से मुक्त नहीं हो जाएंगे, तब तक हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारा जीवन सुखी होगा। तब तक हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर आप सोचें, अब वही बात है, जब तक कहने को एक सरकार थी, मैं नाम नहीं लूँगा अदरवाइज़ टॉपिक दूसरी दिशा में चला जाएगा, वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो जब तक एक पार्टी थी तो सबको लगता था कि दूसरी पार्टी आ जाएगी हैं पॉलिटिक्स में तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी दूसरी पार्टी आ गई तो फिर अब लोगों को उनसे भी प्रॉब्लम है ना। इस प्रकार से जब तक राजतंत्र, वही बात है, जब तक राजतंत्र था तब तक लगता है कि लोकतंत्र लोकतंत्र है, जनता के द्वारा जनता के लिए एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो लोकतंत्र है उससे बड़ा अच्छा हो जाएगा, सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। जब लोकतंत्र है तब भी देख सकते हैं कितनी समस्याएं समाधान हो रही हैं और क्या हो रहा है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस संसार में हम कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि ये संसार है दुखालयम अशाश्वतम। तो इस प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको इस दुखालयम अशाश्वतम में सुखी होने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि इस दुखालयम अशाश्वतम से निकलने का प्रयास करना चाहिए। कैसे जो है, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, तो कलयुग का लक्षण है, ऑलरेडी शास्त्रों में सब कुछ वर्णन किया गया है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। बिल्कुल सुमंद मतयो, बिल्कुल बुद्धि खत्म हो जाएगा लोगों में। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल दिख रहा होगा प्रत्यक्ष रूप से क्या करना चाहिए, तब भी नहीं कर पाएंगे। देख लेंगे कि जीवन में कष्ट ही कष्ट है और इस कष्टों का कोई समाधान नहीं है, एकमात्र भगवान की शरण लेने से ही कुछ हो सकता है, तब भी भगवान की शरण नहीं है। और भगवान बहुत बार मौका देंगे, भगवान बहुत बार हिंट देंगे, नहीं अब वो चाहेंगे कि भगवान मेरे सामने प्रकट होकर के कहें कि भाई चलो चलो बेटा आओ मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान बोल चुके हैं भगवत गीता में, मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ऑलरेडी बता चुके हैं भगवान, ऑलरेडी बता चुके हैं। और उसके लिए भगवान हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां लाते हैं जिससे कि हम उसको स्वीकार कर लें। लेकिन वही सुमंद मतयो, बुद्धि नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं कि भाई पता नहीं क्या चमत्कार हो जाए हमारे जीवन में और फिर हमको समझ में आएगा कि हाँ बस अब मैं जाऊंगा भगवान की शरण में। अरे भगवान की शरण में जाना, हम एहसान नहीं कर रहे हैं भगवान की शरण में जा कर के भगवान के ऊपर कि देखो मैं आ गया, हाँ नहीं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमको इस दुखालय शाश्वतम से मुक्त होना है, क्योंकि हमको अपने जीवन में सुखी होना है, क्योंकि हम इस भौतिक संसार से निकलना चाहते हैं। ये हमारा स्वार्थ है, भगवान का कुछ नहीं है। ठीक है, भगवान की सेवा करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, भगवान तो कर्मों का फल दे ही रहे हैं सबको। तो हमको समझना चाहिए भगवान की शरण हमको लेनी है अपने लिए, भगवान के लिए नहीं। और इसीलिए जो है, और मंद भाग्य, वही भाग्य नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो ये अवसर ही नहीं है कि वे एक भगवान के किसी शुद्ध भक्त का संग पा सकें। बहुत सारे लोगों के पास तो ये अवसर ही नहीं है कि वे भगवत गीता भागवत आदि ग्रंथों के प्रति कुछ श्रद्धा हो, रुचि हो, है ही नहीं, समझना ही नहीं चाहते हैं। बोलते कि कोई बहुत कोई साधु है, कुछ है, तो हम उसको महाराज क्यों कहें, भाई भाई कहेंगे। अरे तुम्हारा क्या योग्यता है भाई कहने का, महाराज शब्द का अर्थ जानते हैं इतना। तो इसीलिए मंद भाग्य, शास्त्रों को बारे में, भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में बात करेंगे लेकिन निराधार रूप से अपनी भौतिक बुद्धि के आधार पर, तो उससे क्या हो जाए। तो इसीलिए मंद भाग्य, उपद्रता, और सब कुछ हो ना हो उपद्रता, देयर विल बी ऑलवेज उपद्रव, उपद्रव ही उपद्रव होंगे। और हम देख ही रहे हैं जैसे जैसे अब समय बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे और ज़्यादा हम मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, जितना जितना हम शास्त्रों को छोड़ते जा रहे हैं, शास्त्रों का आधार छोड़ते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा उपद्रव बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं।
और ये बढ़ते रहेंगे जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेंगे। और लेकिन अगर हम भगवान की शरण ले लेंगे तो उस संसार में रहते हुए भी, उन उपद्रवों के बीच में रहते हुए भी, वी विल नॉट बी डिस्टर्ब, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम जैसे पद्म पत्रम इमाम भसा, भगवद गीता बोलते हैं, जिस प्रकार से कीचड़ में रहते हुए भी कमल का जो पत्ता है इट रिमेन्स कंप्लीटली अनअफेक्टेड, वो बिल्कुल अप्रभावित रहता है उस कीचड़ से, उस पानी से, हाँ, हमेशा सूखा रहता है। उस प्रकार से भक्त होता है, उस प्रकार से साधु होता है कि वह इस भौतिक संसार की गंदगी में रहते हुए भी वो उससे प्रभावित नहीं होता है। वो हमेशा वही परमहंस के समान केवल टेक द एसेंस, दूध और पानी में से केवल दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो इस प्रकार से हमको विकसित करना है, इस प्रकार से हमको बनना है, और अल्टीमेटली हमको समझना है कि हम ये संसार कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता जिस तरह से हम सोच रहे हैं। ये संसार पूर्ण है, पूर्ण क्या ये ईशोपनिषद का श्लोक है ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और भगवान से उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु पूर्ण है। तो ये संसार भगवान से निकल रहा है और ये संसार भी पूर्ण है, इट इज़ परफेक्ट। लेकिन परफेक्ट इज़ नॉट इन अ सेंस कि भाई सब लोग सुखी हों, सब लोग खुश रहें, सब लोग एकदम आनंद में रहें, सब लोग एकदम नहीं, ये संसार की पूर्णता नहीं है। प्रिंट करना फ़ोन का कार्य नहीं है, ठंडी हवा देना फ़ोन का कार्य नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से इस संसार का कार्य ये है ही नहीं। इस संसार का कार्य लोगों को दुख देना, इस संसार का कार्य है लोगों के जीवन में उपद्रव लाना, इस संसार का कार्य है कि उनके कर्मों के द्वारा हर जीव को कष्ट फल देना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो इसीलिए ये संसार भी पूर्ण है। और इसीलिए इस पूर्ण संसार को, अब मान लीजिए एक गिलास में 20 ml पानी ही आ सकता है, तो आप उसमें 1 लीटर पानी नहीं डाल सकते हो, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है। तो उस प्रकार से आप इस संसार को कितना भी पूर्ण बनाने का प्रयास कर लीजिए, ये संभव ही नहीं है। इसलिए हमारा एकमात्र प्रयास होना चाहिए कि कैसे हम इस संसार से मुक्त हों, कैसे हम इस संसार से निकल करके भगवान के धाम जाएं। और ये इतना आसान नहीं है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। क्या बोल रहे हैं? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवद गीता इतना सुंदर, सब कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है अगर हम तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, जो महात्मा है, जो भगवान को सब कुछ समझ लिया है, जो भगवान को अपना जीवन अर्पित कर दिया है, जो केवल भगवान के लिए कार्य कर रहा है, स महात्मा सुदुर्लभः। इसलिए महात्मा बनना आसान नहीं है, साधु बनना आसान नहीं है। केवल बड़ी बड़ी जटा रख लेने से, मोटी मोटी गले में कंठी मालाएं पहन लेने से, हैं, या फिर हेड शेव कर लेने से, हैं, लंबा लंबा तिलक लगा लेने से कोई साधु नहीं बन जाता है। स महात्मा सुदुर्लभः। वास्तविक साधु बनना, वास्तविक महात्मा बनना सुदुर्लभः, दुर्लभ से भी अधिक दुर्लभ है। और इसीलिए हमको अपने जीवन में ये अवसर प्राप्त हुआ है, एक ऐसे शुद्ध महात्मा, शुद्ध साधु का, गुरु महाराज प्रभुपाद का संग प्राप्त हुआ है। उनका द्वारा दिए गए आदेशों का, उनके द्वारा दिए गए निर्देशन को अपने जीवन में पालन करने का हमको अवसर प्राप्त हुआ है। इसीलिए वी शुड टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। इसको हमको बहुत अधिक गंभीरता के साथ लेना चाहिए और इसको हमें अपने जीवन में अपना जीवन प्राण समझ लेना चाहिए। वास्तविकता में भक्ति जो है वो हमारे जीवन का एक क्या बोलते हैं, इट्स नॉट पार्ट ऑफ लाइफ। ये हमारे जीवन का एक अंश नहीं है कि भाई ठीक है मैं और 1000 काम करता हूँ, चलो साथ में थोड़ा जप भी कर लेता हूँ, चलो साथ में थोड़ा कथा भी सुन लेता हूँ। तो इस प्रकार से वास्तविकता में भक्ति इज नॉट जस्ट द पार्ट ऑफ लाइफ, भक्ति इज लाइफ। वास्तविकता में भक्ति ही जीवन है। इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। तो ये जो दुर्लभ अति दुर्लभ अवसर हमको प्राप्त हुआ है, जिसमें कि हमको ऐसे दुर्लभ अति दुर्लभ महात्माओं का निर्देशन, महात्माओं का संग प्राप्त हो रहा है गुरु महाराज प्रभुपाद जी का, तो उसको हमको बहुत अधिक गंभीरतापूर्वक लेकर के, उसको हमको बहुत अधिक जो है सावधानी से, बहुत अधिक अर्जेंसी के रूप में लेकर के हमको इसको स्वीकार करना चाहिए और इसको अपना जीवन बना लेना चाहिए। गुरु महाराज उदाहरण देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए
जब एक किसान है वो खेतों में बैलगाड़ी को लेकर के जाता है और हर रोज़, क्योंकि हर रोज़ जो किसान है वो अप डाउन करता है, तो बैल अप डाउन करते हैं खेत में, तो धीरे धीरे बैलों को जो रास्ता है वो याद हो जाता है। तो क्या होता है कि और किसान को कोई जल्दी भी नहीं होती घर पहुंचने की, तो वो अपना खेत में जाता है, खेत में जो भी काटना है घास चारा सब कुछ काट करके बैलगाड़ी में लोड कर लेता है और आराम से बैलगाड़ी में सो जाता है, और बैल धीरे 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 चलते 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 घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि घर जाना है ना। तो और एक दूसरा केस है कि आप मान लीजिए एक ऐसे शहर में हैं, एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आप भाषा नहीं जानते, आप ऐसे देश में चले गए जहाँ पर आप किसी की भाषा नहीं जानते, आप किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन आप जिस घर में रह रहे हो उस घर में आग लग जाए, देन समहाउ और अदर यू विल ट्राई टू एक्सप्लेन अदर्स कि भाई मेरे घर में आग लग गई है। आप कैसे ना कैसे करके एक्सप्रेशंस के थ्रू या कैसे भी आप प्रयास करेंगे कि आप जो है दूसरों को बताने का प्रयास करेंगे कि मेरे घर में आग लग गई है और उसको मुझे बुझाना है, मुझे सहायता करो, और आप भी अपना पूर्ण प्रयास करेंगे कि कैसे मैं उस आग को बुझा दूँ। तो ये दो प्रकार की स्थितियाँ हैं। सो वी शुड टेक इट लाइक एमरजेंसी। ऐसा नहीं है कि बस बैलगाड़ी में आराम से सो गए, ठीक है पहुँच जाएंगे, अरे ठीक है जब कर तो रहे हैं, अरे ठीक है हम भी तो कथा सुन ही लेते हैं, रात को 8 बजे ज्वाइन करके बैठ जाते हैं, साथ में खाना भी खा लेते हैं कोई बात नहीं, साथ में फ़ोन पे बात भी कर लेते हैं कोई बात नहीं, क्लास तो ज्वाइन कर ही रहे हैं ना, सुन तो रहे ही हैं ना, है? तो बैलगाड़ी में सो के पहुँच जाएंगे, ठीक है क्या हो गया। तो देन वी शुड टेक इट लाइक एमरजेंसी। आग लगी है, संसार दावा नल लीढ़ लोका त्रणाय कारुण्य घना घना तम। गा रहे हैं ना हर रोज सुबह। संसार क्या है? संसार दावानल। ये संसार दावानल के समान है, ये जंगल में लगी आग के समान है। एक हमेशा हमको इस प्रकार से समझना चाहिए, हमारे चारों तरफ आग लगी पड़ी है, दुख ही दुख हैं चारों तरफ से हमको घेरे हुए हैं, और इससे निकलने का एक ही उपाय है, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। जब जंगल में आग लगती है तो फायर ब्रिगेड उस आग को नहीं बुझा सकती है, तो कोई भी भौतिक प्रयास हमारा उस आग को नहीं बुझा सकता है। केवल और केवल भगवान पर आश्रित रह करके जब भगवान के द्वारा वर्षा की जाएगी तभी वो आग बुझेगी, नहीं तो महीनों महीनों तक जंगल जलते रहते हैं। तो इसीलिए जब तक, इसीलिए हमको भगवान की कृपा पर आश्रित होना है, इसीलिए हमको ये भक्तिमय जीवन को बहुत अधिक गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, अपने आप को इस इमरजेंसी की सिचुएशन में मानते हुए कि बस मैं जल रहा हूँ, मैं चारों तरफ से जल रहा हूँ। जल रहे हैं हम वास्तविकता में, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम इस बात को गंभीरतापूर्वक समझेंगे कि हाँ मेरे जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक, मुझे मेरे शरीर से कष्ट मिल रहा है, मेरे मन से कष्ट मिल रहा है, मेरे आसपास के लोगों से कष्ट मिल रहा है, सारे जीवन से मुझे कष्ट मिल रहा है, गर्मी, बारिश, सूखा, सर्दी, इन सब से मुझे कितना कष्ट मिल रहा है, लेकिन मैं तो कष्ट नहीं चाहता हूँ, मैं तो हमेशा आनंद में रहना चाहता हूँ। तो इसीलिए मुझे यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, इसीलिए मुझे भगवान के धाम जाना है, इसलिए मुझे इस भौतिक संसार से निकलना है, और उसके लिए इस भक्ति जीवन को बहुत अधिक गंभीरतापूर्वक लेना है। वी शुड टेक इट लाइक एमरजेंसी कि आग लग गई है। बस हमेशा ये समझना चाहिए, हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मेरे घर में आग लगी हुई है, मेरे चारों तरफ आग लगी हुई है, और मुझे इससे मुक्त होना है। इसी भाव के साथ हर रोज़ हम मंगला आरती को गाते हैं, संसार दावानल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। तो इस प्रकार से इस भाव को हमको डेवलप करके कि मैं हमेशा कष्ट में हूँ, और इससे मुक्त होने का भौतिक उपाय नहीं है, इससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति, भगवान की शरण। तो उसको हम लें, भगवान की शरण लें, और भगवान के धाम की दिशा में प्रगति करें, बहुत अधिक गंभीरतापूर्वक इसको लेते हैं। ये हमको करना है। ये आज की इन जो 2 श्लोकों को हमने चर्चा किया उससे हमको समझना चाहिए, और उसको हमको प्रैक्टिकली अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति इज़ नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स लाइफ। भक्ति ही केवल हमारे जीवन का एक अंश नहीं है, भक्ति ही जीवन है। तो इस प्रकार से जब तक नहीं होगा, महात्मा बनना इतना आसान नहीं है। वेरी सीरियसली अगर हम महात्मा बनना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास अवसर है, हम महात्मा बन सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ना ही है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बाबा जी बनना है। बाबा जी इज़ नॉट महात्मा। बहुत सारे बड़े बड़े बाबा जी होते हैं,
हो सकता है कि उन्होंने कनक को छोड़ दिया, पैसे को छोड़ दिया, हो सकता है उन्होंने कामिनी को छोड़ दिया, स्त्री को छोड़ दिया, प्रतिष्ठा में फंस जाते हैं। तो कनक, कामिनी, प्रतिष्ठा, भागिनी, वेरी डेंजरस। कोई पैसों में फंस गया, कोई स्त्री में फंस गया और कोई प्रतिष्ठा में फंस गया। और विशेष रूप से जो साधु होते हैं वो कनक कामिनी से बच जाते हैं, मतलब साधु मतलब जो विरक्त लोग होते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा से नहीं बच पाते। तो इसलिए वी शुड टेक इट वेरी वेरी सीरियसली कि हम वास्तविक साधु बने, ना केवल डेजिग्नेशन की बड़ा सन्यासी, बड़ा ये बड़ा कोई डेजिग्नेटेड मेंबर, लीडर, ये सब हम नहीं, बल्कि हमको बनना है वास्तविक महात्मा, वास्तविक साधु। उसके लिए हमको प्रयास करना है और उसके लिए हम देख सकते हैं गुरु महाराज और प्रभुपाद जैसे आचार्यों को। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी बात से किसी को कष्ट हुआ हो या मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, मेरी योग्यता नहीं है इतना सब कुछ कहने की, तो मैं क्षमा चाहूँगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सुख स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।